स्वागत है दोस्तों राशिफल के एक और वीडियो में। मिथुन राशि वालों ध्यान से सुनना। अब आप खुशी से पागल हो जाएंगे क्योंकि 5 अच्छी खबर मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों का गोचर और स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार करने वाली है जिसका इंतज़ार आप शायद पिछले कई महीनों से या कहूँ तो कई सालों से कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में ग्रहों की चाल कुछ ऐसा अद्भुत संयोग बना रही है कि आप सच में खुशी से पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों यह दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इन 7 दिनों में आप नौकरी में कैसे झंडे गाड़ेंगे, आपका स्वास्थ्य, आपका प्यार और सबसे ज़रूरी अंत में मैं आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे अचूक और गुप्त उपाय भी बताऊंगा जिन्हें इस सप्ताह करने से आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। और साथ ही इन 7 दिनों में कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ किन किन क्षेत्रों से आपको मिलने वाली है, और साथ ही दोस्तों क्या क्या सावधानियां आपको बरतना है इन दिनों में, वह सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखना शुरू से अंत तक दोस्तों, बिना स्किप किए बिना काटे पूरा वीडियो देखना, तभी आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों आपके लिए ग्रहों की इतनी सटीक गणना करने, हर एक दिन की बारीकी से विश्लेषण करने और इस एक वीडियो को आप तक पहुंचाने में मेरी और मेरी टीम की बहुत मेहनत और कई घंटों की रिसर्च लगती है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं आप तक एकदम सच्ची, सटीक और काम की जानकारी पहुंचा सकूं, ताकि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके। अगर आपको मेरी यह मेहनत और लगन थोड़ी भी सच्ची लगी हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका वह एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। और भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या कह रही है वह जान लेते हैं। दोस्तों अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन परिणाम हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहे। कभी बनते बनते काम बिगड़ गए तो कभी अपनों ने ही आपको धोखा दे दिया। धन आया आपके पास लेकिन टिक नहीं पाया। साथ ही साथ मानसिक तनाव और स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं बनी रही। मैं आपकी इस पीड़ा को समझ सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद एक चमकदार सुबह ज़रूर आती है। जी हाँ दोस्तों, अब 14 जुलाई से ग्रहों की चाल पूरी तरह से आपके पक्ष में आ रही है। मंगल, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में ऐसे राजयोग का निर्माण कर रही है जो सीधे तौर पर आपके भाग्य को चमकाने वाला है। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी। आप जो भी फैसला लेंगे वह सही साबित होगा। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी और शानदार खुशखबरियों की जो इन 7 दिनों के बीच आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देंगी। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी आपके करियर को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करें तो दोस्तों अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे या अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट थे तो यह सप्ताह आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और जो युवा बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे थे, उन्हें 16 या 17 जुलाई के आसपास किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल
या ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। साथ ही दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और दोस्तों व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय सोने पे सुहागा है। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह का समय उत्तम है। रुके हुए टेंडर पास हो सकते हैं। विदेशी कंपनियों से या दूर के शहरों से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। साथ ही पार्टनरशिप के व्यापार में मुनाफा दोगुना होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों दूसरी खुशखबरी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके धन भाव में ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ रही इन दिनों में। इसलिए अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लिया था और वह लौटा नहीं रहा था, तो इस सप्ताह वह पैसा अचानक आपको वापस मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आय के नए स्रोत बनेंगे आपके लिए। आपकी इनकम के एक से अधिक स्रोत बनने वाले हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी या पुश्तैनी संपत्ति से भी आपको अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उन्हें इस सप्ताह कोई ऐसा मार्ग मिलेगा जिससे वे अपने कर्ज की किस्तें आसानी से चुका पाएंगे और कर्ज मुक्त जीवन की और एक कदम बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करें तीसरी खुशखबरी की। तो दोस्तों वह है आपके निजी जीवन और परिवार से जुड़ी है। दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आपके घर में कलेश का माहौल था, पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी या भाई बहनों से विवाद था, तो हनुमान जी की कृपा से सब शांत होने वाला है। परिवार में फिर से हंसी खुशी का माहौल वापस लौटेगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, उन्हें इस अवधि में कोई बहुत ही प्यारी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही अगर आपके बच्चे को किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है या फिर बैठ चुके हैं, तो उनका परिणाम आपके दिल को खुश कर देगा। और साथ ही साथ दोस्तों प्रेम जीवन के बारे में बात करें तो सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, वे अपने रिश्ते को विवाह में बदलने का सफल निर्णय ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथी खुशखबरी की। तो दोस्तों वह है आपके स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों अब पुरानी बीमारी से राहत मिलने का समय आ चुका है। अगर आप या आपके घर का कोई बड़ा सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा था, तो 14 जुलाई के बाद स्वास्थ्य में जादुई रूप से सुधार देखने को मिलेगा। सही डॉक्टर और सही दवा का मार्गदर्शन प्राप्त होगा दोस्तों आपको। और साथ ही साथ आपको जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी की समस्या थी, वह अब दूर हो जाएंगी। आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। आप अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक होंगे और योग या जिम की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी वह है कोर्ट कचहरी और अटके हुए कार्यों से संबंधित। दोस्तों अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद या कोर्ट केस लंबे समय से चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इन दिनों में आपको वाहन और मकान का सुख भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना खुद का घर या कोई नई गाड़ी लेने का सपना देख रहे थे, तो इस सप्ताह उस दिशा में कोई बड़ा और सकारात्मक कदम उठ सकता है। लोग आसानी से आपकी मदद करेंगे और अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो वह भी अप्रूव हो जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके वीज़ा या पासपोर्ट से जुड़ी अड़चनें इस सप्ताह दूर होने वाली है। चलिए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जहां खुशियां होती हैं वहां थोड़ी बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए ताकि नज़र ना लगे।
तो दोस्तों पहली सावधानी है अहंकार से बचना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सफलता मिलने पर लोगों को घमंड हो जाता है, तो आप घमंड बिल्कुल ना करें, मीठी वाणी बोलें। और दूसरा है क्रोध पर नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इस सप्ताह अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको किसी को भी बड़ा उधार नहीं देना है, क्योंकि पैसा आपका फंस सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यानी कि अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, भले ही समय बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने और ग्रहों के दुष्प्रभावों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो पहला उपाय है दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना। प्रतिदिन सुबह और शाम स्नान करने के बाद घर के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और दूसरा उपाय है दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें लाल चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और साथ में बूंदी के लड्डू का भी भोग लगाएं। और तीसरा उपाय है दोस्तों कि आप सिंदूर का तिलक लगाएं। जी हाँ, घर से किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलते समय हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लगा लें। दोस्तों, आपके हर काम में आपको 100% सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने राशि वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही सटीक और चमत्कारी भविष्यवाणियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।